तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं। जितना महसूस करूं तुमको, उतना ही पा भी लूं। अरे वायन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, डॉक्टर को दिखा दो, वरना इन्फेक्शन का खतरा है तुम्हें ऐसे में। वायन की दोस्त नायरा के ऐसे कहने पर वायन अपने हाथ पर कटे हुए निशानों को छुपाते हुए कहती है, अरे ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी बस काम करते वक्त आ गई थी। तभी वायन की दोस्त नायरा मुंह बनाते हुए कहती है, वायन तुझे कुछ कहना ना किसी बहरे को कहने के बराबर है। मैं जानती हूँ कि तू कितना काम करती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू अपने उस नकारा पति को कह तो वो कहीं काम करे। तू दूसरों के घरों में ऐसे काम करती तो तुझे अच्छा लगता है क्या? नायरा की बात सुन वायन गुस्से से कहती है, बस कर नायरा, क्यों तू मेरा घर तोड़ने की बात करती है? वो जैसा भी है मेरा पति है, मेरा परिवार है पूरा, मेरी पूरी दुनिया उसमें बसती है। नायरा वायन को आगे कुछ नहीं बोलती और वायन के ऊपर गुस्सा होकर वायन के घर से चली जाती है। ये वायन की दोस्त नायरा थी, जो कि बचपन से नायरा की बेस्ट फ्रेंड थी। नायरा की अच्छे घर में शादी हो चुकी थी और वो वायन से मिलने उसके छोटे से घर में आती है। नायरा वायन के हालातों से वाकिफ थी, क्योंकि नायरा का घर जो था वो वायन के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसको सब खबर रहती थी। नायरा के ऐसे नाराज होकर चले जाने पर वायन खाना बनाकर एक छोटे से टेबल में लगा देती है। रात का समय हो चुका था। वायन शुगा के आने का इंतजार कर रही थी। ये कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं आज फिर तो नहीं। नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि वो आज शराब नहीं पिएगा। इंतजार करते करते वायन दरवाजे पर बैठकर शुगा की राह ताकने लगी। रात के 12 बज रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद लड़खड़ाता हुआ लाल आंखें लिए शराब में डूबा हुआ शुगा दाखिल होता है। वायन की हल्की सी आंख लग गई थी, जिससे शुगा वायन को देखकर उसके ऊपर बॉटल की शराब थोड़ी सी ऐसे डाल देता है उसके ऊपर। वायन घबरा कर उठ जाती है। तुम आ गए शुगा? ये क्या, आज फिर तुम ये शराब पीकर है? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि आज के दिन तुम शराब नहीं पियोगे। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है और आज फिर तुम ये जहर पीकर आए हो। वायन रोने लगती है। तभी शुगा वायन के बगल से गुजरकर बिस्तर पर जाकर बेसुध हो जाता है, लेट जाता है और नशे में धुत सो जाता है। वायन सिसकते हुए शुगा के पास जाकर उसके जूते उतारने लगती है। वायन शुगा के जूते उतारने के बाद उसके कदमों को चूमकर रोने लगती है। वादा करके वही काम क्यों करते हो शुगा? मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी कि शायद आज के दिन तो हम साथ में समय बिताएंगे, और कितना भागूंगी तुम्हारे पीछे शुगा, कितना भागूंगी। कभी तुम भी तो मेरी तरफ देखो। वायन रोते हुए वहीं सो गई। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वायन तुरंत 4 बजे उठकर घर के सारे काम करके खाना बनाकर तैयार करती है। काम करते हुए 10 बज गए। खिड़की से सूरज की रोशनी शुगा की आंखों पर पड़ती है। वो आंखें मींचता हुआ उठता है। वायन तुरंत उसके पास आकर कहती है, शुगा तुम उठ गए? अच्छा है, अब मेरे काम पर जाने का भी समय हो गया, तो तुम नाश्ता करके खाना खा लेना, ठीक है? मैंने बना दिया है। ये बोलकर एक स्माइल के साथ वायन भारी दिल लिए काम पर चली गई, क्योंकि वो पिछली रात का था बहुत सारा चीज, तो उसको कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है काम पर। आर्मी वायन दूसरों के घर पर काम करती थी और शुगा कुछ भी नहीं करता था, पर वायन उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। वायन जैसे तैसे छोटे से घर में स्ट्रगल के साथ रह रही थी।
पहले ऐसा नहीं था। दरअसल आर्मी, शुगा के पापा एक जाने माने बिजनेसमैन थे और वायन भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। वायन के पापा भी रेस्टोरेंट चलाते थे। शुगा के पापा मिस्टर नेको ने शुगा की शादी वायन से ज़बरदस्ती करा दी थी, शुगा की बुरी लत के कारण। ड्रग्स की लत, नशे की लत। शुगा को नशे की बुरी लत थी, जिसके कारण वो ड्रग्स भी लेने लग गया था। और जब शुगा के पापा को पता चला तो उन्होंने शुगा की शादी कराने का फैसला किया, ताकि शादी की जिम्मेदारी से शायद शुगा को थोड़ी अक्ल आ जाए, वो सुधर जाए। क्योंकि शुगा की मॉम की डेथ हो चुकी थी पहले ही, जब वो 10 साल का था। शुगा के पापा वायन को बहुत पसंद करते थे। जब उन्होंने वायन को पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि वायन ही वो लड़की है जो शुगा को संभाल पाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आर्मी, हमें इसको समझने के लिए फ्लैशबैक पर चलना होगा, तो चलो चलते हैं। फ्लैशबैक। रात के 11 बज रहे थे। शुगा के पापा गुस्से में लिविंग रूम में बैठे थे, शुगा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वायन भी दूर खड़ी होकर देख रही थी और वो भी टेंशन में थी। ना जाने शुगा ने ऐसा क्या कर दिया अब, जिससे पापा जी इतने नाराज़ हैं। ए भगवान, संभाल लेना सब। थोड़ी देर बाद शुगा लाल आंखें लिए घर में कदम रखता है। शुगा नशा करके आया था और अपने पापा को देख के सीधा खड़ा था, ज़्यादा लड़खड़ा नहीं रहा था, वरना वो लड़खड़ाता ही रहता था पीने के बाद। शुगा आंखें नीचे किए अपने कमरे में जाने लगता है। ए रुको। शुगा अपने पापा के ऐसे चिल्लाने पर रुक जाता है और तभी उसके पापा शुगा को जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझ जैसा वंश मुझे कंगाल करने के लिए पैदा हो गया। वायन ये सुन के दुखी थी और उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है, पापा जी क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई गलती हुई है क्या? कोई गलती हुई है क्या इनसे? कोई गलती? अरे बस गलती करना ही तो आता है इसे। इसने मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड के पैसे उड़ा दिए। और किसमें? ये ड्रग्स लेता है, नशे में इतना धुत है कि मेरी सारी कमाई को ऐसे उड़ा रहा है ये। मैंने सोचा था कि शादी करा दूंगा तो शायद ये सुधर जाए, पर ये तो मेरी छाती में चढ़कर मुझे खाने को बैठा है। वायन रोने लगती है। पापा जी, मैं जानती हूँ शुगा गलत है, पर वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगी। शुगा के पापा वायन को संभालते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे इस लड़के से शादी करा के। ये तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, पर क्या ये सुधरा? नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकता। तभी शुगा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बस अब और आपकी बकवास सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, आप लोग पैदा कर दिया, पर कभी क्या पाला आपने मुझे? माँ के जाने के बाद कभी आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। दिन रात पैसा पैसा पैसा। अरे आप तो एक अच्छे बाप नहीं बन सके और आप मुझे ज्ञान देने चले हैं। शुगा के पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शुगा का कॉलर पकड़कर उसे झंझोर कर कहा, जिस पैसे को तू दोष दे रहा है ना, ये शान और शौकत उन्हीं पैसों के कारण है, समझा? अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो क्या तेरी तरह शराबी बना घूमता? तेरी जिम्मेदारी थी मुझ पर जो मैंने पूरी की, पर तूने क्या किया? हाँ, अपने छोटी भाई से कुछ सीख, तुझसे छोटा है पर पूरा बिजनेस वो अकेले संभाल लेता है, तेरी तरह नहीं है। शुगा गुस्से में अपने पापा को धक्का दे देता है। तभी शुगा का छोटा भाई तुरंत वहां आकर पापा को संभाल कर कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो? अपने पापा को भी ऐसा धक्का देता है क्या? शुगा कहता है, ए तू चुप कर, मुझे मत सिखा, होगा तो इनकी नजर में अच्छा, पूरी जिंदगी तो इन्होंने तुझे ही प्यार किया और मुझे। आर्मी, शुगा का एक छोटा भाई था जैक को पापा बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग था और पूरा बिजनेस वो हैंडल करने लगा था, जिससे उनकी जिम्मेदारी कम हो चुकी थी।
शुगा के पापा शुगा के पास आकर कहते हैं, बेटा मुझे अब तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। तुम जैसे नालायक नकारा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज तुमने मुझे धक्का नहीं दिया, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जा यहाँ से। शुगा आंसू पोंछते हुए कहता है, बस यही तो बाकी था सुनने को। और हाँ मिस्टर नेको, मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं। जा रहा हूं मैं। शुगा बिना कुछ भी वहां से जाने लगता है। तभी वाइन आवाज लगाकर कहती है, शुगा रुको। ऐसा कह वाइन शुगा के पास भाग कर जाती है और शुगा की उंगली पकड़कर कहती है, कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ छोड़कर। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तभी शुगा के पापा वाइन का हाथ पकड़कर खींचते हैं। वाइन, तुम इस नकारा के साथ कहाँ भटकोगी? अरे ये तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं बेटी हो और एक घर तुम्हारा है। तुम यहीं रहोगी। वाइन रोते हुए अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, पापा जी ये सच है, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, पर एक फर्ज मेरे पति के लिए भी है। मैं इन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आपने मुझे इसलिए तो पसंद किया था ताकि मैं शुगा को संभाल सकूं। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं शुगा को छोड़ नहीं सकती। ये मेरी खुशी है, मेरा परिवार है, अब ये मेरी जिंदगी। शुगा के पापा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शुगा, जब तक वाइन जैसी दौलत तुम्हारे पास है तुम आबाद हो, लेकिन इस दौलत को अगर तुमने खो दिया तो याद रखना, मौत की भी भीख मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी तुम्हें। शुगा के पापा वाइन के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, वाइन जहाँ रहो खुश रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके बाद शुगा वहां से चला जाता है रोते हुए और वाइन शुगा के पीछे पीछे भागने लगती है। और आधी रात को अब दोनों जाएं तो कहाँ? वाइन नंगे पैरी घर से शुगा के पीछे आ चुकी थी। शुगा रोते हुए बस चले जा रहा था। शुगा वाइन को उतना पसंद नहीं करता था, पर उससे नफरत भी नहीं करता था। जब वो देखता है कि वाइन नंगे पैरी आ गई तो वो उसे अपने जूते उतार कर कहता है कि इसे पहन लो, और क्या जरूरत थी मुझ जैसे नालायक के साथ आने की। वाइन शुगा के सीने से लग जाती है। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? तुम ही तो मेरे सब हो और मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर यकीन है और मुझे बिल्कुल पता है कि एक दिन ना तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। शुगा उससे खुद से दूर करके कहता है, सपने देख रही हो तुम, सिर्फ सपने। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। वह शुगा का हाथ पकड़कर कहती है, तुम ही मेरी खुशी हो। तुम खुद को दे दो, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगी। शुगा, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन क्या आज तुम मुझे। वाइन आगे कुछ नहीं कह पाती। उसकी आंखों में एक ख्वाहिश थी, एक चाहत। शुगा आज पहली बार, इन 2 सालों में पहली बार वाइन की आंखों में देख रहा था। वाइन शुगा का दोनों हाथ पकड़ी हुई थी। तेज हवा चल रही थी। वाइन के होठों पर उसकी जुल्फें आ जाती हैं। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस हवा को, उस मौसम को फील कर रही होती है। बीच सड़क के किनारे अंधेरी रात, तेज हवा, चाहत भरा मौसम। दर्द है, पर अगर वाइन
और शुगा साथ में है, तो कौन सा दर्द, कैसा दर्द। शुगा अपना हाथ छुड़ाकर वायन की जुल्फे समेटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वायन उसका हाथ रोक लेती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है जोर से। तब शुगा अपनी टंग से वायन के जुल्फों को समेटता है, जिससे वायन के गालों से लेकर होठों तक शुगा की टंग उसे लिक करती है। मतलब वो उसके जुल्फों को अपनी जीभ से साइड करता है और इससे उसकी जो जीभ थी वो उसके चेहरे पर रेंगती है। Oh God. वायन उस चीज को तो फील कर लेती है, मतलब उसके अंदर तक कुछ कुछ होने लगता है। अब शुगा अभी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वायन को उसके गाल को प्यार से पकड़ता है और उसे प्यार से किस करता है। शुगा वायन के कमर पर हाथ रखता है और वायन शुगा के मजबूत मस्क्यूलर उसके बाजुओं को पकड़ती है और वो दोनों एक डीप किस में जाते हैं। बहुत प्यारा सा किस। अब बहुत देर तक किस करने के बाद मानो शुगा की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। वायन शर्माने लगती है। आज पहली बार तुमने मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा। अब दोनों रेंट पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगते हैं। शुगा के पास पैसे नहीं थे तो वायन ने एक सोने की नेकलेस पहनी थी जिसे वो बेच के दोनों सरवाइव करते हैं। और वायन को कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो वो दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिन तक शुगा पास की फैक्ट्री में काम करता है, पर पैसे मिलने के बाद वो शराब पीने लगा और अब शुगा काम करना भी बंद कर देता है और शराब पीता है, सिर्फ शराब पीता है वाइन के पैसों से। आर्मी, ये था फ्लैशबैक। अब फ्लैशबैक रिटर्न करते हैं, मतलब फ्लैशबैक से वापस कहानी पे आते हैं। ओके, तो कहानी पे वापस हम आते हैं तो जहाँ पे वाइन काम पर चली जाती है और शुगा खाना खाकर वापस शराब पीने लगता है और शराब पीकर वो वहीं सो जाता है। शुगा चोरी भी करने लगा था, जिन चोरी के पैसों से वो ड्रग्स लेता था, और कई दिनों से वो चोरी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि उसको ड्रग्स की लत जो थी उसको अंदर से बेचैन कर रही थी। उसे ड्रग्स लेने की तलब लग रही थी और वो शराब पिए जा रहा था, लेकिन वो ड्रग्स की जो बेचैनी थी उसको वो नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसको चाहिए था, मतलब डोज। अब शाम के 7 बजे वाइन थकी हारी घर आती है काम करके, तो देखती है कि शुगा बौखलाया सा घर के सामान पटक रहा था। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओहो इसमें भी नहीं है। वाइन देखती है तो वो दौड़कर शुगा के पास जाती है। शुगा, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो इस तरह? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? शुगा गुस्से में वाइन को पकड़कर कहता है, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मुझे। शुगा, मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली, मिलेगी तो मैं दे दूंगी, तुम शांत हो जाओ। वाइन शुगा का पीठ सहलाती है, पर शुगा वाइन को धक्का देकर कहता है, मुझे डोज चाहिए वाइन, मुझे चाहिए, वरना मेरा दम घुटता ही रह जाएगा, मुझे उसकी आदत है। शुगा, संभालो अपने आप को, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कहां से? मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए,
देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो रखी है इन सब के कारण। वायन, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ये सब फालतू बातें मत बताओ। मेरा दम घुट रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तभी वायन शुगा के कपड़े उतारकर उसके पूरे कपड़े उतार देती है। तभी शुगा गर्मी से इतना परेशान था कि वो अपनी अंडरवियर भी उतारने लगता है। शुगा, ये मत उतारो, इसे पहने रखो। पर शुगा नहीं सुनता, वो अपनी अंडरवियर भी उतार देता है। और फिर भी उसे गर्मी लग रही थी तो वो अपने ऊपर पानी डालने लगता है। पीने का पानी वहीं रखा था तो वो पानी अपने ऊपर डालने लगता है। वह सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि कुछ दिखे मत बाहर किसी को भी। वह टॉवल से उसके पार्ट को कवर करने की कोशिश करती है पर शुगा उस टॉवल को फेंक देता है। शुगा, कवर कर लो इसे, ऐसे मत रहो, कोई देख लेगा तो इसे कवर कर लो। तभी शुगा अपना होश खोकर वाइन को जोर से धक्का दे देता है। वाइन के सर पे चोट आ जाती है। शुगा, शुगा सामान उठाकर वाइन के ऊपर फेंकने लगता है। वाइन को बहुत सारी चोटें आ जाती है। वाइन रोते हुए शुगा को पकड़कर बेड पर पटक देती है। वाइन को शुगा को शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता सोचता है और वो शुगा को किस करने लगती है। पर शुगा उसे दूर करने की कोशिश करता है पर वाइन उसे नहीं छोड़ती। फिर शुगा भी वाइन को किस करता है पर जानवरों की तरह। वो वाइन के ओठों को बहुत ज्यादा बाइट करता है, एकदम खा डालता है, ऐसा जैसे कि वो खाना खा रहा है, जिससे वाइन का पूरा ओठ खून से लथपथ हो जाता है। पर वाइन उस दर्द को पी जाती है। शुगा वाइन के ओठों पर इतना जोर जोर से बाइट कर रहा था, उसे किस कर रहा था। बहुत दर्द होता है वाइन को, और जो वाइन के मुंह से खून निकल रहा था वो उसको भी पी जाता है। शुगा वाइन के नेक पर जोर से बाइट करता है, उसके ओंठों को छोड़ता है तो उसके नेक पे जोर से बाइट करता है, उसे बहुत हर्ट करता है। शुगा, मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे दर्द हो रहा है, आराम से करो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आराम से करो बेबी। शुगा, आराम से करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर शुगा नहीं रुकता और वो वाइन के साथ फिजिकल होता है। इतना गंदा फिजिकल होता है कि वाइन की पूरी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद शुगा बेहोश हो जाता है। वाइन खड़े होने की हालत में नहीं थी, खून से लथपथ, हर जगह नाखून के निशान, काटने के निशान। वाइन बेजान सी पड़ी थी, पूरी नेक, मतलब बिना कपड़ों के। शुगा भी उसी हालत में था, बेहोश पड़ा था। सुबह हो जाती है ऐसे ही। शुगा को होश आता है, वहीं वाइन अधमरी सी हालत में पड़ी थी। शुगा वाइन को देखकर डर जाता है। शुगा वाइन के पार्ट को अपने हाथ से कवर करता है और उसको एक हाथ से कवर किया था और उसका बेडशीट लेके उसको ढकता है, कवर करता है। वाइन, क्या ये सब मैंने किया है? मैंने किया क्या ये सब वाइन के साथ? वाइन उठो ना, तुम्हें क्या हो? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? शुगा वाइन को जैसे छूता है, वाइन का पूरा शरीर आग सा तप रहा था। देखता है वो आग सा तप रहा है वाइन का शरीर। वाइन के होंठ कटकर अलग होने की हालत में थे, मतलब
उसके जो ओंठ थे पूरे कट चुके थे दांतों से, और वो अलग ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा था। ओंठ के नीचे का पार्ट। हाँ। तो शुगा जो था वायन को हल्के कपड़े से पहनाकर, मतलब उसको पूरे कपड़े कैसे पहनाता उस हालत में, तो उसके ज़रूरत के कपड़े पहना देता है, उसको ढक देता है और तुरंत डॉक्टर को बुला के लाता है, एक फीमेल डॉक्टर को। डॉक्टर वायन का इलाज करके कहती है, इनकी ये हालत थोड़ी देर और हो जाती तो हम इन्हें नहीं बचा पाते। मैंने कुछ ज़रूरी इंजेक्शंस दे दिए हैं और इनके ओंठ हे बाप रे, इनके ओंठ तो पूरे अलग हो रखे हैं। इन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। आप इस हालत में भी मुझे बुला कर लाए हैं, आपको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था इन्हें। डॉक्टर शुगा को घूरने लगती है और कहती है, अब जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल लेके जाइए, आप समय मत गवाइए। शुगा तुरंत वायन को हॉस्पिटल ले जाता है। वायन का इलाज शुरू हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वायन के ओंठों की सर्जरी करनी है और उसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। शुगा को धक्का लगता है कि वो वायन को कैसे बचाएगा, उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। डॉक्टर, आप उसका ख्याल रखना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। शुगा हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है, आ तो जाता है, पर वो पैसे कहाँ से लेके आएगा, सब तो उड़ा दिया। मैं सच में नालायक हूँ। आज मैं खुद को इतना नाकारा महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे कारण मेरी वायन इस हालत में है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं उसे बचा सकूं। क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? घर भी तो किराए का है, नहीं तो उसे ही बेच देता। अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं अपनी वायन को बचाने के लिए? शुगा बहुत रोता है। पहली बार वो किसी के लिए इतना रो रहा था। वायन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। मैंने तुम्हें कितना नोचा, एक कुत्ते की तरह नोचा तुम्हें, एक कुत्ते की तरह। ऐसा बोलते हुए शुगा अपना हाथ जमीन पर मारने लगता है, जोर जोर से। उसके हाथों से खून बह रहे थे। तभी शुगा को उसके पापा की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि वायन उसकी सब कुछ है, उसकी दौलत है। अगर उसने वायन को खो दिया तो वो मौत के लिए भी भीख मांगेगा, पर वो भी उसे नहीं नसीब होगी। अब शुगा सीधा भागता हुआ अपने घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पापा, पापा कहाँ हो आप? पापा, मुझे आज जितना चाहे नालायक कह लो, मार लो, पीट लो, पर आज मेरी वायन को बचा लो पापा, पापा। आवाज सुनकर शुगा के पापा मिस्टर नेको आते हैं सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी। शुगा, तुम? शुगा अपने पापा के पैरों पर गिर जाता है। पापा, पापा मुझे मार लो, पीट लो या कुछ भी कह लो पापा, पर आज मेरी पत्नी को बचा लो। पापा आप सही थे, मैं नालायक हूँ, मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सका। वो मुझ शराबी को पालती रही और मैंने उसे नोच डाला, इतना नोचा कि आज वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती है। शुगा के पापा की आंखें भर आती है। शुगा, क्या हुआ है? कहाँ है वायन? वायन को क्या हुआ? पापा, मैंने उसे नोच डाला, पापा। वो अपनी सांसें गिन रही है, उसे सर्जरी की जरूरत है पापा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं इतना नकारा हूँ पापा। मेरे शराब की लत ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने
अपने फूल को ही नोच कर फेंक दिया। शुगा के पापा शुगा को थप्पड़ मार कर कहते हैं, तुमने मेरी बच्ची को ना जाने कैसे दिन दिखाए और आज उसकी ऐसी हालत कर दी तूने। अरे वो बेचारी तुम्हारी उंगली पकड़ कर गई थी, तुम्हें थाम कर कि अब तुम ही उसके सब कुछ हो, तुम ही उसका परिवार थे, तुम ही उसकी जिंदगी। पागल थी वो, पागल। शुगा तड़पते हुए कहता है, और मार लो पापा, मुझे मार डालो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरी वाइन को बचा लो, उसको बचा लो पापा, पापा उसको बचा लो प्लीज। शुगा के पापा शुगा के साथ पैसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल में पैसे जमा कर देते हैं और वाइन का इलाज शुरू हो जाता है। 5 घंटे तक सर्जरी डन करके डॉक्टर बताते हैं कि वाइन अब खतरे से बाहर है। तब शुगा अपने पापा को गले लगा कर कहता है, मैंने कभी आपको गले नहीं लगाया, कभी आपको थैंक यू नहीं कहा ना मैंने, पर मैं आज आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू पापा। शुगा के पापा भी अपने बेटे से प्यार पाकर बहुत खुश थे। बेटा, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से पापा सुनने के लिए, लेकिन अब तुम्हारा फर्ज क्या है तुम्हें पता तो है ना? हाँ पापा, वाइन ने मेरा हाथ थामकर उसने अपना प्यार निभाया था, अब मैं उसका हाथ तारों से सजाकर अपना प्यार निभाऊंगा। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। वाइन अब ठीक थी और वो बोलने की हालत में नहीं थी। 2 हफ्ते तक वो एडमिट थी। इस बीच शुगा खुद को बदलने के लिए ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए सेंटर में गया और अब उसकी लत लगभग खत्म होने की कगार पर थी, क्योंकि ड्रग्स की लत लगना आम बात नहीं होती, उसे समय लगता है ठीक होने में। वाइन आज डिस्चार्ज होने वाली थी। वाइन अब भी बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके होठों की सर्जरी हुई थी। उसकी आंखें शुगा को ढूंढ रही थी। शुगा के पापा भी वहीं थे। वाइन, किसे ढूंढ रही हो? जानता हूँ तुम किसे ढूंढ रही हो। तभी शुगा अपने हाथों में फूल का बुके लिए हुए रोता हुआ आता है और आते ही वाइन के पैरों को अपने माथे से लगाकर उसके पैरों को चूमता है। वाइन की आंखों से आंसू बह रहे थे। शुगा आंसू पोंछकर कहते हैं, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, है ना? मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। तुमने मेरी उंगली पकड़कर मुझे अपना कहा था ना, आज मुझे पकड़कर अपना कह लो। आज मैं पूरा तुम्हारा हूं, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। मैंने सब छोड़ दिया। अब मैं सच में सुधर गया हूं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। मेरी वाइन, अब मैं तुम्हें सच में अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तुमने कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे माफ कर दो। वो दिन लाने से पहले मैंने तुम्हें कितना तड़पाया ना। वाइन शुगा के आंसू पोंछती है और उसे अपनी गोद में उसका सर रख लेती है और उसके बालों को प्यार से सहलाती है, बड़े प्यार से। और शुगा वाइन की गोद में सर रख के बहुत रोता है, बहुत। शुगा वाइन को गले लगा लेता है और
धीरे धीरे वाइन भी ठीक हो जाती है, समय गुजरता है, वाइन भी ठीक हो जाती है और दोनों की लाइफ भी, सब कुछ ठीक हो जाता है। आर्मी सो पहली बार पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं दूसरी बार ऐसा हुआ है, मैंने 2 एंडिंग हंसी वाली की है। अब पता नहीं जो 2 मेरी सीरीज चल रही है, द ग्रेवयार्ड और डिजायर्स ऑफ द सोल, उनकी एंडिंग कैसी होगी मैं नहीं बता सकती। वेल सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना मुझे। और ये वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पर बनाई थी और मैंने वीडियो के वो भी पढ़े थे कि वो चाहती क्या है। उन्होंने बताया था कि वो चाहती है कि शुगा उनके साथ चीटिंग करे और लाइक दिस चीटिंग करे। पर मैं सच कहूँ वैन, लिसन मी केयरफुली, हमारा शुगा कभी चीटिंग नहीं करता। तो मेरे दिमाग में ये वाली स्टोरी आई, ब्यूटीफुल थी, तो मैंने सोची थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। और यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ज़्यादा लॉन्ग मैं बना नहीं सकती थी, नहीं तो पूरी तुम्हारी डिज़ायर्स पूरी करती, जो जो तुम्हारी इच्छाएं थी मैं उसको पूरी करती कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। देन पर मैं नहीं कर सकी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो सॉरी फॉर दैट। एंड समय भी थोड़ा कम था। मुझे ना इस हफ्ते तक अपलोड ही करना था क्योंकि मैंने तुमसे वादा जो किया था। ओके सो मैंने वादा किया था, तो इसलिए मुझे ये वीडियो इसी वीक अपलोड करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई मैं, तो मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। एंड इफ़ यू वांट नेक्स्ट मतलब एक अलग सी वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं आप। Okay, so Army, thank you so much for watching this video. If you're watching this video, then subscribe my channel and like this video. ओहो, प्रो हो गई हूँ इंग्लिश बोलते बोलते, प्रो हो गई हूँ। ABCDEFG उसमें से निकला पंडित जी। मेरी इंग्लिश तो सुधर रही है, तुम भी सुधर जाओ वाइन ठरकी। मैं थोड़ी थोड़ी बातें बोलती हूँ तो तुम डबल मीनिंग सोचते होगे ना, वैसे मैं खुद डबल मीनिंग बातें करती हूँ। अभी ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा सीधी बनी हूँ, सीधी सादी। तो और मैं बकवास बहुत ज़्यादा करती हूँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, या एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 बार बोल चुकी हूँ ये चीज़, नहीं दोबारा बोलूँगी। जी यार मेरा दिमाग काम नहीं करता है। आर्मी सो ये वीडियो ख़त्म होती है एंड बाय बाय।